करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 2 हफ्ते के अंदर तारीखों से यूपी की जेल में किया जाएगा। हालांकि यूपी की किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि प्रयागराज और एमपी वो तय करेगी कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी लगातार कह रहे थे कि यूपी में जान का खतरा है, ऐसे में यूपी ना भेजा जाए, उन्हें पंजाब में ही रखा जाए। क्योंकि ज्यादातर मामले हैं, चाहे वो कृष्णानंद राय हत्या मामला हो या अन्य मामले हो, ज्यादातर मामले जो है वो यूपी से हो रहे हैं। खासतौर प्रयागराज की ही बात करें तो प्रयागराज के कोर्ट में ही लगभग 11 मामले जो है वो मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज है। समझे जा सकते हैं कि किस तरह यूपी में तमाम मामले, पंजाब में मुख्तार अंसारी पंजाब के रोक जेल में बंद है, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है तो जाहिर तौर पर 2 हफ्ते यूपी में मुख्तार अंसारी पर आके शिफ्ट किया जाएगा। बल्कि किस जेल में शिफ्ट होगा इसका आदेश भी एमपी कोर्ट से प्रशासन जरूर लेगा। जी, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक बड़ी जीत मिली है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए, पिछली जो सुनवाई इसमें इसी तरह हवाला दिया गया था कि वहाँ पे पुलिस जो है वो लोगों के साथ एनकाउंटर करती है, स्ट्रीट एनकाउंटर के सवाल उठे थे, और यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी ने खुद अपनी बात कही थी कि उन्हें यूपी में जान का खतरा है, और ऐसे में उन्हें यूपी किसी भी जेल में न भेजा जाए, और जो भी कोर्ट के ट्रायल है, जो भी सुनवाई है, वो पंजाब जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। क्योंकि मामला लगातार चल रहा था, यूपी सरकार लगातार यूपी लाने की कोशिश कर रही थी और बड़ी कामयाबी मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाएगा, और तमाम ऐसे केसेस, खासतौर पर अगर प्रयागराज की बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट भी चाहेगा कि प्रयागराज के आसपास की जो जेल है, बाहर की बात करें, अन्य जगह की बात करें, वहीं पे रखा जाए, क्योंकि लगभग 8 दर्जन से ज्यादा केस ऐसे हैं जो कि ट्रायल बेस्ड है, जिनमें लगातार सुनवाई होनी है, और ऐसे में उसमें मुख्तार अंसारी उपस्थित हो सकता है, उसकी बात की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट भी चाहेगा कि पुलिस को मुख्तार अंसारी को लाने और ले जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए पास के ही किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। हालांकि किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा इसका फैसला खुद करेगी, इसके लिए अभी समय है। लेकिन तमाम जो, अगर हम गाजीपुर में बात करें तो 3 FIR गाजीपुर में दर्ज है, कई अन्य जगह FIR दर्ज है, और लगातार जो है योगी सरकार बात करें तो जिस तरह अपराधियों के शिकंजा कस रही है, तो मुख्तार अंसारी को लेते भी ये बड़ी जीत हुई है, खासतौर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। जी, इसके अलावा जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा है कि उनकी जान को खतरा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या कुछ उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई आदेश जारी किया गया है या उसकी व्यवस्था किस तरह की जाएगी? देखिए, सुरक्षा का इंतजाम जो है वो पुलिस को दिया गया है, ये काम पुलिस का है। पुलिस जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट से फिर जिस जेल में मुख्तार अंसारी को भेजने की बात होगी उस जेल में मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा। लेकिन ये प्रशासन की चीजें हैं, और खास तौर पर जो उन्होंने मुख्तार अंसारी ने जो बात कही कि उनकी जान को खतरा है, तो खास तौर पर कोर्ट का कहना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है, और पुलिस को ही तय करना है कि किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाए। कोर्ट जो जिस तरह से तमाम केसेस जो यूपी में जिनके ट्रायल चल रहे हैं, और यूपी सरकार को किस तरह से खासकर कानून व्यवस्था का पालन कराना, यानी कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है उसे भी अमल में लाने में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इन चीजों को सबको ध्यान में रखा गया, और यही वजह से मुख्तार अंसारी को यूपी के लिए भेजने का आदेश हुआ है। जी अमित, इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उनको यूपी में शिफ्ट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, क्या कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का सम्मान है, हम उनका स्वागत भी करते हैं और उसका फैसले का सरकार सम्मान करेगी, और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की भी पोल खुल गई है, फर्जी दावे की, जिसमें वो लोग हमेशा हमको दोषारोपित करते थे कि कांग्रेस की सरकार उनको नहीं आने दे रही है, कांग्रेस उनको नहीं आने दे रही है, कोर्ट में नहीं जाते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले का सम्मान होगा।
जी, इसके अलावा मुख्तार अंसारी ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर अब किस तरह का रवैया रहेगा और क्या कुछ हो सकता है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर ये आरोपित और सरकार के बीच का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए उसका अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश की सरकार को भी करना होगा और पंजाब सरकार को भी करना होगा। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह की फेक एनकाउंटरों की बात आती है, ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को भी अपनी जान को लेकर खतरा बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जब शिफ्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पर बरकरार रहता है। प्रियंका, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मुख्तार अंसारी का या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का सम्मान दोनों सरकारों को करना होगा और अगर मुख्तार अंसारी को कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। मुख्तार अंसारी के बिहाफ पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी हमारे साथ हैं। जी अमित जी, कांग्रेस प्रवक्ता से भी हमने बातचीत की है, तो यहाँ पर कांग्रेस का भी साफ कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी इस फैसले को लेकर कुछ उनकी राय नहीं थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो वो उसे तहे दिल से स्वीकार कर रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह से सियासत में भी मुख्तार अंसारी का एक अपना रसूख रहा है, तो जाहिर तौर पर अब से कुछ देर पहले का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सियासी बयानबाजी भी होगी, सियासत भी सामने आएगी कि किस तरह से किस दबंगई के साथ जो मुख्तार अंसारी जो है वो लगातार राजनीति करते रहे और जाहिर तौर पे कई पार्टियां लेके जो है वो आमने सामने दिखी है। इससे पहले भी जब मुख्तार अंसारी जब जेल से बाहर थे तब भी कई पार्टियां जो है वो मुख्तार अंसारी के आमने सामने दिखी थी। तो जाहिर तौर पे सियासत में इस चीज का जरूर होगा और इस बात पे बयानबाजी भी तमाम तरह होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि यूपी सरकार जिस लाइन पे दिशा में जाना चाहती थी उसमें जो बाधा थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी है। तो जाहिर तौर पे सरकार भी चाहेगी कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए केस है उनका ट्रायल जल्द से जल्द हो, उन पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, जिससे कि जो लोग खासतौर चाहे वो हम अलका राय की बात करें या हम अन्य नेताओं की बात करें कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए गए हैं, शोषण किया गया जिनका, तो ऐसे लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि यूपी में जब आएंगे तो सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द कोर्ट के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाया जा सके उन लोगों। तो ये बड़ा कदम जो उठाना चाहती थी यूपी सरकार, उसमें ये बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक सियासत की बात है, 2022 में चुनाव है, उससे पहले क्योंकि आप यूपी शिफ्ट किया जा रहा है तो जाहिर तौर इसे लेकर कि कई राजनीतिक चीजें आएगी और सियासत में भी जिस तरह मुख्तार अंसारी का एक अपना कद रहा है, अपनी एक पैठ रही है, वो चीजें भी किसी से छिपी नहीं है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में हर पार्टी को ये फैसला मानना ही होगा। शायद यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब कभी फेक एनकाउंटर की बात आती थी तो फेक एनकाउंटर को लेकर हर पार्टी मुखर रहती है और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसके बाद शायद ये राजनेता कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फेक इनकाउंटर जहाँ तक बात है, ऐसा अभी तक जो है जो कई सारे केस है जिनमें जरूर फेक इनकाउंटर की बात कही, मामले को लेकर जांच भी चल रही है, लेकिन क्योंकि फेक इनकाउंटर अब तक साबित नहीं हुए हैं और लगातार जो इनकाउंटर हुए हैं, विपक्ष हो या कई अन्य लोग हो जो खासतौर पे इस तरह की प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं, वो भले ही कहें, लेकिन सरकार पे इस तरह के बहुत सारे सवाल अब तक नहीं उठे हैं। दूसरी चीज की सरकार जो है तमाम जो केसेज हैं उन केसों का सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया है कि अकेले एमपी एमएलए कोर्ट में ही लगभग 10 के आसपास केस जो है एमपी एमएलए कोर्ट में है और इसके अलावा अन्य जगहों पे भी मुख्तार अंसारी से रिलेटेड केस है। तो ऐसे में जो सुनवाई हो रही है वो सुनवाई व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रही, इसलिए यूपी में मुख्तार अंसारी को यूपी में सौंपा जाए और न सिर्फ सौंपा जाए यूपी को, बल्कि जो न्याय प्रक्रिया है वो सही मायने में सही जगह तक पहुंच सके।
तो जो दलीलें थी वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए थी, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश किया है। और जाहिर तौर पे अब आगे की चीजें आएंगी। हालांकि क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जाहिर तौर पे कोई इस तरह से तो कोई उनका पक्ष नहीं लेना चाहेगा, लेकिन राजनीति में भी मुख्तार अंसारी का एक अपनी चीजें रही हैं, वो भी किसी छिपी नहीं है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब यूपी जब शिफ्ट होगा एमपी एमएलए कोर्ट, जब ट्रायल होगा उसके बाद कोर्ट आगे क्या कुछ कहता है, सारी चीजें जांच का विषय है। केस जो है वो जो कोर्ट में है, तो कोर्ट को तय करना है कि आखिरकार इससे लेके क्या कुछ होना है। जी, इसके अलावा पंजाब से हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब सरकार ने जो अपील की थी वो आज खारिज हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार को यहां पर जीत मिली है। अब पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना होगा मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने वो मान ली गई है और उसको मुख्तार अंसारी को इस समय प्रोटेक्शन वारंट पर यूपी लिया जा रहा है, और जो भी अपील पंजाब सरकार ने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी गई है। जी, इसके अलावा पंजाब सरकार पर लगातार संरक्षण देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जी, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों सरकारों के बीच लगाया, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो चाहे पंजाब सरकार का, दोनों ने एक दूसरे का आरोप लगाए हैं। परंतु आज लास्ट अंदर में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जीत हुई है और मुख्तार अंसारी को इसलिए वापस वारंट पे लिया जा रहा है, जिसकी सरकार जानना चाहती है कि जो अंसारी ने जो कर्मकांड किए उनमें किस तरह की उसकी प्रक्रिया रही है और किस तरह से उसने कांड किए। जी, लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी एक लंबे समय से पंजाब की जेल में बंद थे और उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने को लेकर उन्होंने पहले भी आशंकाएं जताई थी, क्या वजह थी कि पंजाब में वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे? जिस तरह से योगी सरकार का जो बात की जाए, जो आजकल माफियाओं के लेकर और भी दूसरे अपराधी मामलों को लेकर जो योगी सरकार सख्त है, उसी को देखते हुए मुख्तार अंसारी को लगा था कि अगर वो यूपी पुलिस उसको लेके जाते तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जान का कोई ना कोई खतरा होगा। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार दिल्ली से बड़ी खबर आई है जहां पर मुख्तार अंसारी केस पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2 हफ्ते में यूपी जेल शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें और इसी के साथ ही पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए थे। लगातार इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। जी अमित जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार 2 हफ्ते के अंदर अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारत बंद की आज हम बात कर रहे हैं, पूरे देश को लेकर जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। पंजाब से वापस यूपी भेजने का आदेश हुआ जारी। मुख्तार अंसारी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि किस जेल में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार की यहां पर जीत हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, इसको लेकर अभी कोई सूचना नहीं मिली है। प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए के द्वारा बैठक कर इस बारे में जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 हफ्ते में यूपी जेल शिफ्ट किया जाए। मुख्तार अंसारी पर बताया जा रहा है अलग अलग धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग जिलों में ये मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किए जाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पंजाब से वापस यूपी भेजने का आदेश जारी हुआ है और 2 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी जीत मिली है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने के आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिए हैं। देखिए, जिस प्रकार का आचरण पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ ये लोग अपराधियों को बचाने का कर रहे थे। आज वो कोर्ट के द्वारा नग्न हो गए हैं कि ये गलत था। किसी भी सरकार को ये शोभनीय नहीं है। आप उसके संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करती हैं। एक छोटे से मुकदमे में जानबूझकर उसको जो है वहां रखना और फिर वहां शेल्टर देना, फिर मंत्री आकर उसके सहयोगियों से मिलना, मतलब ये सरकार तो सरकार एक अपराधी को बचाने में अगर पूरा लगे तो अब समझ सकती हैं कि वो कैसा लॉ एंड ऑर्डर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सबकी सुरक्षा, सबकी रक्षा के लिए वचनबद्ध है और हमने 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इसके खिलाफ की है। हम जल्द से जल्द, चाहे वो दोषी कितना ही बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, माफिया हो, उसको उसके किए की सजा मिले, इसको लेकर काम करते हैं। जी लेकिन इससे पहले हमने कांग्रेस प्रवक्ता से बात की नरेंद्र जी, तो उनका साफ कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से मानते हैं और उनका मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अब तो लेना देना नहीं, लेकिन वो तो अपना पूरी ध्यान लगाए ना। पूरा उन्होंने प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी को आपको याद हो, अलका राय जी जो विधवा है, पूर्व विधायक भी रही, जिनकी हत्या में मुख्तार अंसारी को सजा दी हुई है, तो वो बराबर चिट्ठी लिखती थी प्रियंका गांधी जी को कि आप जो है उनको शेल्टर दे रही हैं, आप की सरकार यहाँ उनको, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेते थे लोग। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये क्या करें? जी, इनके हाथ में जो था, इन्होंने अपने हाथ काले कर लिए। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को बचाने वाली पार्टी। जी, इसके अलावा किस जेल में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा, इस बारे में कैसे फैसला लिया जाएगा? ये तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम नहीं है। प्रशासन या जो एजेंसी इसको हैंडल करेगी वो देखेगी कि कहाँ सबसे सुरक्षित तरीके से जो है वो आम आदमी को परेशान न किया जाए। ये कहीं रहकर फिर जेल से अपराधी सामान्यतः सरकार चलाते हैं। जी, इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये कहना है कि अपराधियों पर शिकंजा वो लगातार कस रहे हैं और कसते रहेंगे, ऐसे में क्या कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं जिन पर शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, हमने किसी को नहीं छोड़ा है और आप जानते हैं कि योगी जी इस मामले में कई 100 इनकाउंटर हो चुके हैं, कई हजार इनामी, ये सब इनामी है।
ये बदमाश जो है जेल के अंदर डाले गए हैं और इसी तरह बहुतों को सजा दिखाई गई। आज भी अखबार में आपने पढ़ा होगा आजीवन कारावास सुरेंद्र भारती एक मेरठ पूर्वांचल के माफिया थे, उनको हुआ। सरकार बराबर पैरवी करके और किसी भी तरह अपराध पर नियंत्रण लगे, अपराधियों को की सजा मिले और आम आदमी सुरक्षित रहे। जी नरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को झटका दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की यहां पर जीत हुई है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही और इसके साथ ही साथ अब बात करेंगे भारत बंद की। देश में जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर किसान बॉर्डर्स पर इकट्ठा जरूर हुए हैं, लेकिन